के और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड है आपको गिवन है 2, -3। इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर कोऑर्डिनेट की दिया है 10 और फाइंड आउट द ऑर्डिनेट। देखिए एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको अदर जो एंड है उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मतलब आप अगर ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देते हो तो आपके पास में कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो गिवन क्वेश्चन है इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि कैसे बनेगा और किस तरीके से होगा। मान लिया ये कोई लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से आपने लाइन सेगमेंट बना लिया। अब देखिए लाइन सेगमेंट बनाने के बाद में एक सेकेंड, सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट बना लिया। तो लाइन सेगमेंट देखिए ये लाइन सेगमेंट है आपका, जो गिवन लाइन सेगमेंट है वो आपने बना दिया है। ये है लाइन सेगमेंट। अब इसमें आपका एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, 2, -3। तो ये मान लिया एक कोऑर्डिनेट है ए और ये कितना गिवन है आपको 2, -3। अरे गिवन है 2, -3। दूसरा कितना गिवन है बी आपको देखिए बी में दूसरे एंड का आपको अब्सिसा गिवन है कितना, अब्सिसा उसका गिवन है आपको, अब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10 और जो ऑर्डिनेट है उसको आपने मान लिया वाई। मान सकते हो, मानने में तो कुछ भी मान सकते हो। ऑर्डिनेट आपने वाई मान लिया। अब देखिए जो ए बी की लेंथ गिवन की है, कितने की है, 10 गिवन है। कितने गिवन है ए बी की लेंथ, 10 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए आप कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2 देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज गिवन बाई pq इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो ए बी इक्वल टू देखिए क्या आता है, ए बी इक्वल टू √ कितना आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, तो 10 - 2 दी स्क्वायर प्लस y -3 है तो y -3 दी स्क्वायर आ जाएगा, y -3 दी स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू आपके पास में 10 है। अरे जब डिस्टेंस आपको 10 दी हुई है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 इक्वल टू √ अब देखिए 10 - 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये आपका आ गया y +3 दी स्क्वायर। कितना आ जाएगा y +3 दी होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा y +3 दी होल स्क्वायर। अब देखिए कैरी आउट स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो √ को उठाने के लिए स्क्वायर को करते हैं दोनों साइड। तो लिख दीजिए कैरी आउट स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब RHS और LHS दोनों का स्क्वायर करना है। तो कैरी आउट स्क्वायर बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अरे हुआ या नहीं हुआ 100, तो 100 इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास 64 एज इट इज़ और प्लस आ जाएगा y +3 दी होल स्क्वायर। तो y +3 दी होल स्क्वायर आ जाएगा, y +3 दी होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 100 - 64 होगा तो ये बन गया 36। तो ये कितना आ गया 36 इक्वल टू आ जाएगा y +3 दी स्क्वायर, y +3 दी होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला हमें, y +3 इक्वल टू आ गया +-6, y +3 इक्वल टू 36 का अंडर रूट होगा तो कितना आ जाएगा +-6
6 आ जाएगा। अब देखिए y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी जब आप +6 ले रहे हो, दूसरी आएगी जब आप -6 ले रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी y + 3 = 6। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y = 3 मिलेगा, y = 3 मिल गया, y = 3। दूसरा जब y = आप -6 लेते हो तो एंड y + 3 = -6 आ गया -6। तो कितनी वैल्यू आएगी, y = -9, y आ गया -9 आ गया, y = -9 और y कितना आ गया, +3 आ गया, दोनों आ गए। तो आपके पास में ऑर्डिनेट आ गए, 2 पॉइंट आ गए ऑर्डिनेट के, तो ये दोनों ही आपके आंसर सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए कैसे फाइनल सॉल्यूशन बताओगे और किस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 3 और -9 आ गया, तो लिख दीजिए सो द ऑर्डिनेट। पूछ क्या रहा था आपको, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। तो अदर एंड का ऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 एंड -9। तो नीचे राइट डाउन कर दीजिए, सो द so the ordinate is 3 and -9। 3 भी हो सकता है और -9 भी ऑर्डिनेट हो सकता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया, ये सॉल्यूशन है। और इसी तरीके से आप सोल्व आउट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सोल्व आउट करोगे तो आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।